प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं तुम्हें बूलियन बीजगणित जो पिछले अध्याय में हमने आपको अध्ययन करवाया था, उसी अध्ययन को सतत जारी रखते हुए उसी के कॉन्सेप्ट द्वैतता ड्युअलिटी से आपको परिचित करवाता हूँ। बी प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित बी के किसी व्यंजक को बूलिय बीजगणित बी के किसी बूलिय व्यंजक को 0 को 1 से और 1 को 0 से तथा प्लस को डॉट से एवं डॉट को प्लस से अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं तो प्राप्त होने वाला जो बीजीय व्यंजक होता है वो दिए गए बूलिय व्यंजक का द्वैत कहलाता है। तो किसी भी बूलिय व्यंजक का जब हमको द्वैत ज्ञात करना है उसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 0 को 1 से, 1 को 0 से, प्लस को डॉट से और डॉट को प्लस से प्रतिस्थापित करेंगे। अर्थात 0 का द्वैत 1 होगा, 1 का द्वैत 0 होगा, प्लस का द्वैत डॉट होगा और डॉट का द्वैत प्लस होगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। बूलिय व्यंजक आपको दिया हुआ है a डॉट बी होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। इसका हमको द्वैत लिखना है। जैसा परिभाषा में हमने आपको दिया उसी को हमने यहाँ पर अनुसरण करेंगे। डॉट को प्लस से हटा दिया है, व्यंजक दोनों आपकी यथावत है और राइट हैंड साइड में प्लस को डॉट से हटा दिया है। तो ये द्वैत अपन को प्राप्त हो जाता है। ये एक बहुत सामान्य सा व्यंजक था। बड़ा व्यंजक भी आपको मिल सकता है, लेकिन परिभाषा जो आपको दी हुई है उसके अनुरूप आपको प्रतिस्थापन करना है, परिवर्तन करना है। इसके बाद में मैं बूलिय बीजगणित में क्रम संबंध के बारे में आपको बतलाता हूँ। बूलिय बीजगणित बी प्लस डॉट डैश 0 1 में क्रम संबंध लेस देन इक्वल टू निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यदि किसी बूलिय बीजगणित में कोई दो अवयव हम a b बिलोंग्स टू b लेते हैं तो a लेस देन इक्वल टू b जो होगा ये डबल इंप्लाइज करेगा a डॉट b डैश बराबर 0। ये ध्यान रखने की। तो बूलिय बीजगणित के केस में क्रम संबंध a लेस देन इक्वल टू b जो होता है वो a डॉट b डैश बराबर 0 के होता है। ये ध्यान रखने की बात है। एक प्रमेय मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ जो आपके पास में द्वैतता की परिभाषा और बूलिय बीजगणित में क्रम संबंध के ऊपर आधारित है। किसी बूलिय बीजगणित b में ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए a लेस देन इक्वल टू b का जो द्वैत है वो b लेस देन इक्वल टू a होता है। ये हमको प्रमाणित करना है। विद्यार्थियों, b माना b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित है। इसमें हमने दो अवयव a b बिलोंग्स टू b लिए हैं और क्रम संबंध की परिभाषा के अनुसार a लेस देन इक्वल टू b डबल इंप्लाइज करेगा a डॉट b डैश बराबर 0। हमको सिद्ध करके देना है कि a लेस देन इक्वल टू b का जो द्वैत है वो a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। चूंकि द्वैतता की परिभाषा से a डॉट b डैश बराबर 0 है
और ए डॉट बी डैश का जो द्वैत है वो ए प्लस बी डैश बराबर 1 होता है। तो हम कार्यक्रम हमारा ए प्लस बी डैश बराबर 1 से चालू करते हैं और इसका दोनों पक्षों में द्वैत ले लेते हैं, डैश ले लेते हैं, और अगले स्टेप में हम द्वैत की परिभाषा को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके पास में पहले तो इसको अपन ओपन कर लेंगे डैश को। तो डैश को जब आप ओपन करेंगे तो अपने पास में ए डैश प्लस वो डॉट बी डैश डैश आ जाएगा। ये डबल इंप्लाइज करेगा। अब द्वैत की परिभाषा लगाएंगे, ए डैश डॉट बी बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं डबल इंप्लाइज बी डॉट ए डैश बराबर 0। यहां से हम कह सकते हैं कि b इज लेस देन इक्वल टू ए। अतः a लेस देन इक्वल टू बी का जो द्वैती है वो b लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये एक बड़ी सामान्य सी प्रमेय है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, जो क्रम संबंध है वो बूलिय बीजगणित में अपना अर्थ बदलता है। a लेस देन इक्वल टू बी जो है वो यहां पर a डॉट बी डैश बराबर 0 के होता है, यदि और केवल यदि को अपनाते हुए। इसके बाद में हम बूलिय बीजगणित पर आपके लिए निम्न तथा ऊपरी प्रबंधों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। विद्यार्थियों, निम्न प्रबंध और ऊपरी प्रबंध आपके लिए नया नहीं है, लेकिन नए शब्दों के रूप में आपको परोसा जा रहा है। बी बूलिय बीजगणित है, बी एक समुच्चय है तथा लेस देन इक्वल टू क्रम संबंध इस पर परिभाषित आंशिक क्रम संबंध है। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तब बी बिलोंग्स टू बी ए का निम्न प्रबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि और केवल यदि b इज लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। जस्ट इसके विपरीत विलोम कोई b बिलोंग्स टू b उपसमुच्चय a का ऊपरी प्रबंध कहलाएगा यदि a लेस देन इक्वल टू b हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो ये ऊपरी प्रबंध और निम्न प्रबंध की आपको परिभाषा बतलाई गई। विद्यार्थियों, समुच्चय के उपसमुच्चय अनेक होते हैं। उन उपसमुच्चयों के अलग अलग ऊपरी प्रबंध होते हैं, अलग अलग निम्न प्रबंध होते हैं। इनसे हम आपके पास में उच्चक और निम्नक की परिभाषा आपके पास में लाना चाह रहे हैं। समुच्चय बी का कोई अवयव बी उपसमुच्चय ए का निम्नतर ऊपरी प्रबंध कहलाता है, अर्थात उच्चक कहलाता है, यदि बी ए का ऊपरी प्रबंध है। पहली शर्त, उच्चक के लिए ऊपरी प्रबंध होना जरूरी है। समुच्चय ए के ऊपरी प्रबंध सी के लिए अब बी के अलावा एक और अपन ने ऊपरी प्रबंध लिया है सी। यदि बी इज लेस देन इक्वल टू सी है, मतलब जो बी होगा वो जितने भी ए के ऊपरी प्रबंध होंगे उन सब में निम्नतम होगा। तो उच्चक से तात्पर्य आपका बिल्कुल स्पष्ट है। उच्चक के लिए पहला तो उसका ऊपरी प्रबंध का होना जरूरी है।
वैसा होना चाहिए विद्यार्थियों, ऊपरी परिबंध होना चाहिए। और ऊपरी परिबंध के अलावा उसका निम्नतम होना भी आवश्यक है। इसीलिए इसको हम लीस्ट ऑफ अपर बाउंड भी कहते हैं, LUB के नाम से भी जानते हैं। यही हमने इस परिभाषा के अंदर बतलाया है। इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से इसके विलोम हम निम्नक की परिभाषा को ले सकते हैं। कोई अवयव B बिलोंग्स टू B उपसमुच्चय A का निम्नक अर्थात उच्चतम निम्न परिबंध कहलाता है। निम्नक है ना, उच्चतम निम्न परिबंध कहलाता है, निम्नक कहलाता है यदि B A का निम्न परिबंध हो और समुच्चय A के लिए निम्न परिबंध C के लिए B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C होना चाहिए। और यहां पर जो निम्नक होगा विद्यार्थियों, उसको हम GLB से व्यक्त करेंगे। G का मतलब ग्रेटेस्ट, L का मतलब लोअर और B का मतलब बाउंड। ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स मतलब A के जो निम्न परिबंध है उसका जो उच्चतम होगा, तो निम्नक के लिए निम्न परिबंध का होना जरूरी है और उन निम्न परिबंधों का उच्चतम होना आवश्यक है। तो ये विद्यार्थियों मैंने आपके लिए ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, उच्चक और निम्नक की परिभाषा से आपको परिचित करवाया है। अब एक प्रमेय के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। माना B एक बूलिय बीजगणित है तथा B पर एक आंशिक क्रम संबंध लेस देन इक्वल टू परिभाषित है, अर्थात A लेस देन इक्वल टू B डबल इंप्लाइज कर रहा है A डॉट B डैश बराबर 0। तब A प्लस B सुप्रीमम ऑफ AB के बराबर होगा और A डॉट B इन्फीमम ऑफ AB के बराबर होगा। एक प्रमाण को मैं आपके सामने ले रहा हूं, इसी में आगे आपके पास में बोल रहा है अगर B में ये दोनों कंडीशंस जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो B के अंदर ये गुणधर्म और जब हम डालते हैं तो बूलिय बीजगणित B लेस देन इक्वल टू के साथ में एक जालक का स्वरूप ले लेती है, लैटिस बन जाती है। क्या बन जाती है? जालक। साथ ही B के अवयव 1 तथा 0 जालक के क्रम से उच्चक और निम्नक होते हैं। ये प्रमेय का कथन है जिसमें हम प्रमाणित करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों B प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिय बीजगणित है तथा B के कोई दो अवयव AB बिलोंग्स टू B के लिए A प्लस B को A और B का उच्चक अर्थात निम्नतम ऊपरी परिबंध सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम A प्लस B को A और B का ऊपरी परिबंध सिद्ध करेंगे, अर्थात A लेस देन इक्वल टू A प्लस B तथा B लेस देन इक्वल टू A प्लस B होना चाहिए फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू B के लिए। इसको सिद्ध करने के लिए विद्यार्थियों कोई दो अवयव अपन ने B के लिए AB बिलोंग्स टू B के लिए,
जब हम सिद्ध करना चाहते हैं a इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी, तो क्रम संबंध की परिभाषा के अनुसार a डॉट a प्लस बी डैश बराबर आप कहोगे a, और ये जो a प्लस बी डॉट डैश लगाया हुआ है इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा जैसा आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। विद्यार्थियों आप देखते चले ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये डी मॉर्गन लॉ के तहत है। यहाँ पर हमने साचर्यता लगा अप्लाई कर दी है, और साचर्यता के बाद में a डॉट a डैश बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हुआ 0? इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। तो a डॉट a प्लस बी डैश होल डैश बराबर 0 आ गया। अतः आप कह सकते हो कि a इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी a का ऊपरी परबंध है। और इसी तरीके से हम b के लिए भी यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी b का भी ऊपरी परबंध है। अतः a प्लस बी a तथा b दोनों का ऊपरी परबंध है। अब हम इसको उच्चक सिद्ध करेंगे, और उच्चक को सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कोई c a प्लस बी का अन्य ऊपरी परबंध है। तब ऊपरी परबंध होगा तो a इज लेस देन इक्वल टू c और b इज लेस देन इक्वल टू c होगा। यहाँ से a डॉट c डैश बराबर 0 तथा b डॉट c डैश बराबर 0 हो जाएगा। अब आप a प्लस बी डॉट सी डैश, इसको आप लिख सकते हो c डॉट a प्लस बी। इसमें वितरण नियम लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और आप देखेंगे a प्लस बी डॉट सी डैश बराबर 0 आ जाता है। अर्थात c a प्लस बी जो है वो c से लेस है। a और b का, अतः a और b का कोई अन्य ऊपरी परबंध c a प्लस बी का भी ऊपरी परबंध है, और ये a प्लस बी a और b का निम्नतम ऊपरी परबंध है, क्योंकि a प्लस बी आपका c से छोटा है, निम्न है। तो a प्लस बी से और कोई निम्नतम ऊपरी परबंध आपको प्राप्त नहीं होगा। अतः a प्लस बी आपके लिए उच्चक का काम करेगा। निम्न परबंध एवं निम्नक की परिभाषा की मदद लेते हुए हम द्वितीय परिणाम को, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना विद्यार्थियों, ये जो असमी का अपन यहाँ पे ऊपरी परबंध की काम ले रहे हैं उसको चेंज करेंगे हम, और उसके अनुरूप इसको लिखना है। अतः जब उच्चक और निम्नक b में उपलब्ध हो जाते हैं और आंशिक क्रम संबंध आपको दिया हुआ है, तो b प्लस बी लेस देन इक्वल टू एक जालक का स्वरूप लेगा, जहाँ प्लस तथा डॉट संक्रियाएं क्रम से। अब जालक की बात आएगी तो यहाँ पर ये संक्रियाएं बदल जाएंगी, और प्लस तथा डॉट को अपन यूनियन और इंटरसेक्शन लेंगे। और अब हम सिद्ध करेंगे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 तथा 0 इज लेस देन a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 0। चूंकि a डॉट 1 डैश बराबर a डॉट 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, और 0 डॉट a डैश बराबर 0 आएगा। अतः a डॉट 1 डैश बराबर 0, अतः a लेस देन इक्वल टू 1,
तथा 0.a' बराबर 0, अतः 0 इज लेस देन इक्वल टू ए। अतः 1 बी का उच्चक के रूप में और 0 बी के निम्नक के रूप में प्रमाणित हो जाता है। विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम यही विराम देते हैं और कुछ आगे अध्ययन अगले व्याख्यान में करवाएंगे। धन्यवाद।